अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है CD70 2021 मॉडल। दोस्तों, आप लोगों की पुरज़ोर फ़रमाइश पे CD70 के रिव्यू करने के लिए कि CD70 में क्या मसाइल आते हैं और उनका क्या इश्यू उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इस रिलेटेड आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमने जानबूझ के एक ऐसी CD70 सिलेक्ट की जो थोड़ा अरसा चला हुआ है और जिसे मसरूफ़ियत की वजह से ज़्यादा शौक से टाइम ना दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले जो बात करते हैं, इसमें 4 गियर्स ट्रांसमिशन है और ये बिल्कुल सिंपल सी बाइक है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन बाइकों में शुमार होने वाली बाइक में से ये एक बाइक है और पाकिस्तानी मार्केट में सबसे ज़्यादा छाए जाने वाला है। हर साल इसके तकरीबन लाखों यूनिट्स बनते हैं और लाखों यूनिट्स इसके सेल हो जाते हैं। ये पाकिस्तानी मार्केट पे सबसे ज़्यादा राज करने वाली बाइक है और इसे कैश डिपॉज़िट बाइक भी कहते हैं, यानी जब चाहे आप इसे सेल कर दें, आपकी वही सेम प्राइस आपको मिल जाती है। ये CD70 के यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसका हेड, ठीक है दोस्तों? ये पहले आता था इस ये जगह इसका ब्लैक आता था। 2021 में 100 नए फीचर्स के साथ इसको मुतारिफ करवाया 2021 में 100 नए फीचर्स के साथ कंपनी ने ये क्लेम किया कि इसमें नए 100 नए फीचर्स हैं और नए तब्दीलियाँ हैं, तो उसके साथ इसका ये सिलेंडर भी इन्होंने सिल्वर कलर का दे दिया था। दोस्तों, ये मोटरसाइकिल 80 से लेकर तकरीबन 85 के स्पीड तक जाने की ताकत रखता है। फ्रेश मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ मैं। और इस मोटरसाइकिल के मुतालिक कंपनी क्लेम करती है कि ये 55 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक 1 लीटर फ्यूल गेज में आप लोग 1 लीटर तेल में आपको पहुँचाती है। तो दोस्तों, ये वो वाहिद मोटरसाइकिल है सीडी होंडा की तरफ से जिसे बीट करना पाकिस्तानी मार्केट में किसी भी कंपनी के लिए एक जुर्रतकुन फैसला हो सकता है। हम बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। ये काफ़ी लोगों को इसलिए भी पसंद आती है कि ये इंतहाई लो मेंटेनेंस बाइक है। आप इसे देख रहे हैं, इस टाइम ये बिल्कुल जिस हाल में, जिस कंडीशन में आना-जाना है, इसके अलावा इसमें कोई भी ज़्यादा ऐसे मेंटेनेंस या ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है। यानी आप इसे जिस हाल में रखते हैं, ये खुश रहता है और चलाऊ मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल की जो रफ़्तार है, वो कंपनी क क्लेम करता है कि 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड से ये दौड़ता है। लेकिन उस इस 80 के स्पीड को मेंटेन करने के लिए जब हवा का दबाव आपकी तरफ होगा, तो आप यकीन करें कि ये बाइक तकरीबन 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड से आगे नहीं दौड़ सकती। जहाँ पे इस बाइक को कम से कम वेट किया जा रहा है, दिन-ब-दिन कंपनी इसके वेट को कम क कर रहा है। ये कंपनी को बहुत ज़्यादा शिकायतें मौसूल होने पे कंपनी ने अ, इनडायरेक्टली मार्केट में एक बात फैलाई है कि हम लोग ज़्यादातर इस मेन चीज़ की तरफ, इसके इंजन की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि इसके कॉस्मेटिक चीज़ों की तरफ। ये वही वाहिद बाइक है जिसके मुतल्लिक हर साल लोग रोते हैं और कंपनी तब भी कहता है कि खुद चुप हो जाओ, ये वही बाइक है, आपने इसको ऐसे ही लेना है और लोग आँख बंद करके इसे लेते भी हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कसम उठाई हुई है कि मैं इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करूँगा। कॉस्मेटिक चेंजिंग करता है कंपनी इसके अंदर इसके जो स्टिकर्स होते हैं, टैंकी-टापे के, वो चेंज कर देता है। अच्छा, इसके अलावा कंपनी ने कसम खाई हुई है कि इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी। अब वजह बताता हूँ कि कंपनी इसके अंदर कॉस्मेटिक चेंजिंग के अलावा बाकी चेंजिंग क्यों नहीं करता। देखें, उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे 2 ही चीज़ें हैं। फर्स्ट इसकी हेडलाइट, यहाँ पे इस भाई ने इसे चेंज किया है, इसे क्रोम वाला लगा दिया है, लेकिन ये ब्लैक सा आता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे इसका ये बैकलाइट है। थर्ड वन जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे आती है, वो है इसका एक हॉर्न। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये हॉर्न। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी चीज़ें नहीं है। आफ्टर मार्केट जो लोग लगाना चाहते हैं, जैसे कि इस भाई ने लगाए हुए अपने एक एलईडी लाइट लगाई हुई है। इस मोटरसाइकिल के अंदर एक छोटी-सी बैटरी आती है और वो बैटरी इस मोटरसाइकिल की रिक्वायरमेंट के लिए नो डाउट बिल्कुल इनफ है। सेम यही बैटरी कंपनी होंडा प्राइडर में देती है। वो वाक़ई में एक अफ़सोस वाली बात है, मायूस-कुन बात है कि होंडा को चाहिए कि इसकी जो प्राइडर की जो बैटरी है, उसे थोड़ा बड़ा करना चाहिए। ये वो वाहिद बाइक है जो आपसे इंतहाई कम मेंटेनेंस माँगती है। यानी इसके रिपेयर करना इतना ईज़ी है कि गली के नुक्कड़ में कोई भी बच्चा उठ के 4 दिन किसी मैकेनिक के साथ काम करे, वो फट से इसके 2 नट यहाँ से खोलेगा, 2 यहाँ से खोलेगा, इसके टैपेट को अपनी तरफ से टाइट करने की कोशिश करेगा और वो कहेगा कि मैंने मोटरसाइकिल को ट्यूनिंग किया। ये वही वाहिद बाइक है जिसका ट्यूनिंग के नाम पे तकरीबन
शहर में अच्छे खासे लोगों के रोज़गार चलता है। हालाँकि उसे फुल टूरिंग आप कह भी नहीं सकते। ये रही इस मोटरसाइकिल में इसके फ्यूचर। ये बहुत ही छोटी बाइक है। इसके कॉन्स में एक चीज़ ये भी आती है कि इस मोटरसाइकिल को आप लॉन्ग रूट के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मोटरसाइकिल बिल्कुल सादा बेसिक बना हुआ है और ये जब लॉन्ग के ऊपर आप इसे ले जाएँगे, जब इसकी जितनी ख़ुसूसियात हैं, जो होंडा इसके गिन-गिन के नहीं थकता, वो सारे डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, होंडा क्लेम करता है कि इस बाइक के साथ आपको तकरीबन 1 लीटर में 55 से 60 किलोमीटर 55 से 60 किलोमीटर मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल हम मानते हैं, सिटी के लिए बिल्कुल ठीक है। जब आप इस बाइक को 50 से 60 किलोमीटर वाले किसी डिस्टेंस पे तय करने के लिए आप ले जाते हैं ना, हवा के दबाव या वो लोड की वजह से ये बाइक आपको सेम माइलेज नहीं देता जो कंपनी क्लेम करती है और इससे एक इश्यू पैदा होता है, वो इश्यू इसको कहते हैं अंडर पावर फील करवाना। जब आप इस बाइक को चलाएँगे और लॉन्ग डिस्टेंस इस पे तय करेंगे, थोड़ा-सा टूर टाइप का कोई प्रोग्राम बनाएँगे, जिसमें 50 से 100 किलोमीटर का आना-जाना हो आपका अगर, तो ये बाइक आपको इंतहाई थका देगी। क्योंकि इसका जो टॉप स्पीड है, कंपनी ने तो इसके टॉप स्पीड में इसका 100 तक दिया हुआ है, 100, 120 तक, ये तकरीबन हर मीटर्स में होता है। लेकिन इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है इसके जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में यानी वो 80 की स्पीड से हो सकती है। 80 की स्पीड पे जब आप इस बाइक को लाएँगे ना, ये इस किस्म के वाइब्रेशंस फ़ील करवाएगा आपको, जो इस किस्म के वाइब्रेशंस देगा कि आप हैरान हो जाएँगे। उतरने के बाद आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपकी टाँगें आपकी हैं या नहीं। इसकी इस जगह पे जब आप पैर रखते हैं, ये इंतहाई दर्द का फ़ील करवाते हैं आपको। नो डाउट ये बाइक नॉर्मली चलने के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन जहाँ पे ये पायदार है, वहीं पे इसके पार्ट्स देर चलने के लिए ज़रूर है, लेकिन हेवी लोड के लिए बिल्कुल भी नहीं। मिसाल के तौर पे, इस बाइक के आप शॉक्स देख लें, 2021 मॉडल है, ठीक है, आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप लोग मेरी इस बात से डिसएग्री कर रहे होंगे, लेकिन ये चाइना के शॉक इसलिए इस बाइक ने लगाए हैं ताकि ये बिल्कुल हेवी और स्ट्रॉन्ग रहे। हाँ, इससे ये है कि इसके ये शॉक्स थोड़े हार्ड होंगे, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे एडजस्टमेंट दी है इसके लिए, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। इसके शॉक्स थोड़ा-सा जल्दी खराब हो जाते हैं। रेयर शॉक भी खराब हो जाते हैं इसके इसके फ्रंट शॉक में थोड़ा-सा मसला आ जाता है, अक्सर लोगों को आता है कि इसके फ्रंट शॉक लीक हो जाते हैं। जब इसके फ्रंट शॉक लीक हो जाते हैं, तो फिर इसका रिपेयर करवाने के बावजूद भी अक्सर ये उस कंडीशन में नहीं रहते जिस तरह लोग चाह रहे होते हैं। मैं यहाँ से आप लोगों को बताऊँ, अक्सर आप लोगों के किसी भी दोस्त के पास अगर सीडी 70 है, उसके शॉक्स किसी भी जंप ब्रेकर से गुज़रने के बाद ठक की आवाज़ करते हैं, तो बजाए आप ये शॉक चेंज करवाने के आप एक काम कर सकते हैं, इस जगह पे इस जगह पे इसकी शॉक की जो रॉड खत्म हो रही होती है, इस जगह पे एक स्प्रिंग सा लगा होता है। अगर आप उसकी स्प्रिंग को चेंज करवाएँगे, तब आपके मोटरसाइकिल का ये टक वाली आवाज़ है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इस मोटरसाइकिल में आपको इसके बिल्कुल चीज़ें सिंपल सी मिलती हैं। ये पायदार है, आम सड़कों पे चलने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके जो ब्रेक्स हैं, वो तकरीबन मायूस-कुन हैं। इसके ब्रेक्स हैं ना, वो उस लेवल के नहीं हैं, जिस तरह इससे उम्मीद की जा सके इतने साल की सर्विस पे। कंपनी नो डाउट बहुत क्लेम करती है कि इसके हमने ज़्यादा इम्प्रूव की है चीज़ें। अपनी तरफ से हमने इसके कॉस्मेटिक को लेकर कोई चेंजिंग नहीं करते, लेकिन हम इसके इंटरनल जितने भी पार्ट्स हैं, इसके सेफ्टी साइड्स हैं, हम उसको तब्दील करते हैं, उसमें मॉडिफ़िकेशंस करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ब्रेक्स के ऊपर आज तक कोई भी काम किया गया हो। इसका जो सीट है, वो नो डाउट देरपा मोटरसाइकिल है, इसका सीट भी बिल्कुल ठीक चलता है। दीगर मोटरसाइकिल की निस्बत ये बहुत ज़बरदस्त देर तक चलने वाली है, लेकिन इसका सीट बहुत हार्ड है। इसके सीट में हार्डनेस इतनी है कि अगर आप 10-12 किलोमीटर के बाद इस पे डिस्टेंस मज़ीद तय करेंगे, तो ये आपको इंतहाई परेशान कर सकती है। मैं इसके सीट्स को लेकर मुतमईन नहीं हूँ। अक्सर इस मोटरसाइकिल में आम दूसरे जैसे कि प्राइडर है या दीगर जितने मोटरसाइकिल्स हैं, उसकी तरह इसमें शोर पैदा नहीं होता। लोग इस मोटरसाइकिल को परचेज़ ही इसलिए करते हैं कि ये सबसे साकिन खामोश मोटरसाइकिल है। इसके सलांसर से बिल्कुल खूबसूरत सी आवाज़ निकलती है। अगर मैं आप लोगों को सुना सकूँ, तो आप लोग देख लें। ये इसके इंजन की आवाज़ है। इसके इंजन में इतनी ज़्यादा नॉइस नहीं है और ये इसकी सलांसर की आवाज़ है। इस बाइक में कॉस्मेटिक वाली चीज़ें बहुत कम हैं। इस वजह से ये बाइक खटकता बिल्कुल भी नहीं है।
अगर इस बाइक के आप मेंटेनेंस को देख के थोड़ा-सा ध्यान दें, तो ये बाइक कहीं भी नहीं जाती। ये यानी अगर आप इसके मेंटेनेंस पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो ये बाइक बिल्कुल कहीं नहीं जाती। सीडी 17 के जितने भी लवर्स हैं, उनके लिए मेरी एक टिप है, वो ये कि इसके जब भी आप चेन में ऑयल दें, कोशिश करें चेन लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें या इसके ब्लैक मोबिल की जगह पे आप थोड़ा-सा मोबिल लेके एक बार तकलीफ करें, सिंपल सा यानी थोड़ा कम कीमत वाला मोबिल लेके उसको इसे दिया करें। क्योंकि बहुत से लोग इसपे ग्रीस ट्राई करते हैं, लेकिन ग्रीस मैं सजेस्ट नहीं करता। ग्रीस का जो लुब्रिकेशंस है ना, लुब्रिकेशन इसका बहुत कम रहता है, वो उस तरह लुब्रिकेट नहीं कर पाता जिस तरह चैन के उन दरारों में नहीं जाता जहाँ पे मोबिल ऑयल जाती है। सीडी 70 का जो बैटरी होता है यहाँ पर है, लेफ्ट साइड पे होता है, क्लच वाली साइड पे होता है, जहाँ पे से क्लच आप पकड़ते हैं, ठीक है? लेफ्ट साइड गियर वाली साइड। जबकि होंडा प्राइडर में बैटरी राइट हैंड साइड पे होती है। कंपनी ये कहता है कि इसके अंदर तकरीबन 8 से 9 लीटर पड़ती है, लेकिन ये 10 लीटर तक आराम से इसमें आ जाता है। इसमें 2 बंदों को उठाने की कैपेसिटी है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 80 तक है, लेकिन 80 पे जाने पर ये इंतहाई ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। ये मोटरसाइकिल नो डाउट सादा है, इसको ईज़ी कंट्रोल कर सकते हैं आप, इसको ईज़िली आप चला सकते हैं। इसमें खर्चे बहुत कम हैं। होंडा स जो कंपनी है, इसको इस बाइक ने और सीजी 125 ने उठाया हुआ है। उसकी वजह ये है कि होंडा के जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो मार्केट में इंतहाई कम कीमत पे यानी कम कीमत पे तो नहीं कह सकता, इंतहाई अवेलेबल है। इसके अलावा इसके पार्ट्स को चेंज करके दीगर जितने भी पार्ट्स हैं ना ब्रांड के, कंपनियों के, वो ईज़िली इसमें लग सकते हैं। जैसे क्रोन लिफान वगैरह-वगैरह के पार्ट्स आराम से इस बाइक में लग जाते हैं। अब मैं इस वीडियो के तवज्जुह से ये बताने लगा हूँ, अगर आपका बाइक भी सीडी 70 है और उसमें इस तरह के निशानात हैं, अगर मैं आपको ठीक तरीके से दिखा सकूँ। इस तरह के ये निशान इसलिए बनते हैं, जब आपने इसको बहुत ज़्यादा पानी वाली जगहों पे लगाई हो और उसको जल्दी वॉश ना किया हो, इसे टाइम ना दिया हो। तो इसको साफ़ करने के लिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के तवज्जुह से ट्रिक बताने लगा हूँ। जैसे कि ये ज़ंग लगा हुआ है, हाफ लीटर जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये मेंटेन न करना, बाइक को सिर्फ़ बाइक के तौर पे यूज़ करना, इसको हिफ़ाज़त न करने की निशानी है। जैसे कि यहाँ पे मड लगा हुआ है, यहाँ पे इसके और यहाँ पे इसके कुछ नट्स हैं, मैं अगर आपको दिखा सकूँ। ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ख़्याल करनी चाहिए। ये इस तरह के नट्स इसके ये गिर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, इस बाइक में ज़्यादा लॉन्ग रूट पे ले जाने पे या कुछ वक़्त गुज़रने के बाद या जब आप इसको ट्यूनिंग करवाएँ, तो ख़्याल रखें इसका जो ये पायदान है, इसके नीचे 4 नट आते हैं। ये ज़रूर टाइट करवाएँ। अक्सर मोटरसाइकिल के ये नट्स कभी एक गिर जाता है, इंसान ध्यान नहीं देता, कभी दूसरा भी गिर जाता है, कभी-कभी ये पूरे का पूरा भी खुल सकता है। इसके स्टैंड पे आप इसे स्टैंड लगा के नट बिछाएँ ठहराएँ। जब स्टैंड लगा के ठहराएँगे इसके ऊपर ना बैठें क्योंकि इससे इसके स्टैंड की क्वालिटी है बिल्कुल ख़राब हो जाती है, फिर उसके बाद ये बिल्कुल फद्दू-सा लग जाता है। मैं बता रहा था इसके जो इस तरह के मसाइल आते हैं, इसके पार्ट्स में ज इस तरह के रस्ट निकल आते हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हाफ लीटर डीज़ल लें आप, हाफ लीटर मिट्टी का तेल लें आप। पहले इस बाइक को ठीक तरीके से धो लें। शैम्पू के साथ धो लें, सर्फ़ के साथ धो लें, जो भी धो लें। कोशिश करें अगर इस तरह कंडीशन में बाइक है आपकी तो आप इसे घर में ना धोएँ, इसे पंप से धुलाएँ। पंप से धुलाने पे याद आया जब भी आपकी बाइक गर्म हो, मैंने पहले भी बाइक के रिव्यूज़ में बताया, होंडा प्राइडर के रिव्यूज़ में मैं अक्सर बताता हूँ, जब आपकी बाइक गर्म हो तो इसके इंजन को कम से कम 20 मिनट दे दें, उसके बाद इसको सर्विस करवाएँ। इससे क्या होता है कि इसके इंजन का जो क्रोमिक कलर है ना, वो भी खराब नहीं होती है, इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं, पिस्टन वगैरह, उस पे भी बुरा असर नहीं पड़ता। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जब इस तरह के आपकी बाइक में इश्यूज़ आए, हाफ लीटर डीज़ल, हाफ लीटर मिट्टी का तेल लें, उसे ये जिस तरह के आप स्प्रे यूज़ नहीं करते, तो उस तरह के किसी स्प्रे में लगाएँ जो बालों पे लगाने के लिए पुश करके उसमें पानी निकलता है। अगर मैं वीडियो में दिखा सकूँ आप लोगों को पिक्चर के ज़रिए, वो स्प्रे लेके आप लोग इसको पहले अच्छी तरह वॉश कर लें पूरे बाइक को, धो लें, इसे लगाएँ और किसी कपड़े के साथ रब करें। होंडा प्राइडर के आप मॉडिफ़िकेशन वाली सीरीज़ में अगर वीडियो में जाएँगे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जितने शौकीन हज़रात हैं, वो अपने मोटरसाइकिल को कभी भी आम कपड़े के साथ रब ना करें धोने के बाद। उसके लिए सूती कपड़ा इस्तेमाल करें या जो मैंने कपड़ा दिखाया हुआ है इस वीडियो में मैं इसकी तस्वीर लगा रहा हूँ। आप देख लें, कोशिश कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से आप लोगों की बाइक के ऊपर जो क्रोमिक कलर है ना उसके, उस पे स्क्रैचेज़ इस तरह के नहीं पड़ेंगे। ये देख रहे हैं आप?
इस तरह के आप लोगों की बाइक के ऊपर स्क्रैचेस नहीं होंगे, निशानात नहीं होंगे। इस बाइक में और राइडर में एक सबसे अलग जो चीज़ है वो थोड़ा-सा मैं बताने लगा हूँ, इसका कंपेयर नहीं करा। इसका जो आपको ये वाला जो मडगार्ड है ना, ये आराम से आप लगा सकते हैं। राइडर में ये लगाना थोड़ा-सा मुश्किल है। ये बाइक चूँकि छोटी है, इस वजह से कंपनी ने इसे ख़ास कोई दूसरा रॉड वगैरह नहीं दिया इसके इंजन को सँभालने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल है, इंतहाई निहायत सिंपल है और ये जिस तरह है तो उसी तरह है। इस बाइक में इसी तरह के रबड़ 2 दाने, 4 दाने और यूज़ होते हैं, वो ये है। इस सीट के नीचे इस तरह के 4 रबड़ लगे होते हैं। आप लोग जब भी अपने बाइक को साल डेढ़ के बाद इसे अगर फुल इसे मेंटेन करना चाहते हैं, अगर फुल सर्विस देना चाहते हैं, तब इसकी 4 रबड़ ज़रूर चेंज करें। इस बाइक पे जब हम किसी टांकी पे बच्चे को बिठाते हैं या कोई हेवी चीज़ उठाते हैं, तब ये वाले रबड़ इस बाइक के अगर मैं दिखा सकूँ, ये वाले रबड़ इसके खराब हो जाते हैं, तो आप इसे चेंज करवाएँगे तब इसका ये जो हिलना होगा ना, वो बंद हो जाता है। इस बाइक का जो सिक्योरिटी के नाम पे एक ताला दिया हुआ है, ये वाली, ये जहाँ पे सिक्योरिटी की सहूलियत मुहैया करता है, वहीं पे इसमें एक बहुत बड़ा मसला है। वो मसला ये है अगर मैं दिखा सकूँ तो ये यहाँ से ये जो रॉड है ना इसकी, इस ताले के खराब होने की सूरत में इसका रॉड बिल्कुल अटक सा जाता है। यानी अचानक अल्लाह ना करे किसी मोड़ पे अगर इसका ये जो ताला थोड़ा-सा भी फ़ॉल्ट करने लगे ना, काइंडली आप इसे चेंज करवा लें, इसे रिपेयर ना करवाएँ। इसका ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला अचानक ऊपर आ जाएगा, आप टर्न नहीं कर सकेंगे। आप अल्लाह ना करे किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसके अंदर ये बहुत बड़ी खराबी है और ये ताले के नाप पे जस्ट एक शो पीस है। इससे कोई भी आम सा रॉड लगा के आप थोड़ा-सा धक्का देंगे, इसके सारे पुर्ज़े निकल के आते हैं बाहर। सेम इसके इस चीज़ पे भी यही लागू होता है, सिक्योरिटी के नाम पे ये जो चाबी दी हुई है, इस चाबी में इसे आप डायरेक्ट यहाँ से इस चाबी के बगैर चाबी के यहाँ से आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। वो मुझे बताना मकसूद नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। ये बाइक अपने नौइयत के लिए जिस मकसद के लिए बनी है, उस मकसद को फुलफिलमेंट करने के लिए ये काफ़ी है। हम बोलें या ना बोलें, अगर ये मार्केट में चल रही है, होंडा अगर बेफ़िक्र होके सो रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं कर रहा, तो इससे हमें कोई हम तो कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये है कि लोग जब इसे परचेज़ कर रहे हैं, तो नो डाउट फिर होंडा के मगज़ में क्या दर्द है कि वो इसके अंदर कॉस्मेटिक तब्दीली भी करेगा। कॉस्मेटिक तब्दीली इसलिए भी नहीं करता कि उसके अंदर फिर मेंटेनेंस वगैरह इश्यू आ जाते हैं। फिर उसे रिपेयर करने वाले पे लोग इसका जो डिमांड है ना, वो खराब हो जाती है। इस बाइक में एक और चीज़ बताता हूँ, ये बाइक नो डाउट नौजवान लड़कों की सबसे पहली ख़्वाहिश होती है कि उसे अगर एक ज़ीरो मोटरसाइकिल सीरीज़ 70 मिल जाए, ऐसे समझो उसकी ज़िंदगी की पहली जो ख़्वाहिश होती है ना जवानी की, वो पूरी हो जाती है। बहरहाल वो अलग बात है कि इस मोटरसाइकिल को हासिल करने के फ़ौरन बाद यानी कुछ ही महीनों में या तो वो नौजवान इसको अ, अल्ट्रेशन करवा के कोशिश करते हैं इसे अल्ट्रेशन करवाने की और वो कोशिश करते हैं कि ये 125 को बीट करे जो कि इस बाइक की गियर्स बड़े स्मूथ हैं और इसका क्लच एडजस्टमेंट भी बहुत आसान है। इस बाइक पे 2 लोग बैठ सकते हैं और ज़्यादातर 3 लोग भी बैठते हैं, लोगों को पाकिस्तान में 4 लोगों को भी बैठते हुए देखा गया है। लेकिन वो इंतहाई परेशानी की हालत में बैठते हैं और वो वाइब्रेशन और थकावट की वजह से चौथे और तीसरे बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। ड्राइवर तो ऑलरेडी यहाँ पे इस टंकी पे आ जाता है, तो वो वाइब्रेशन का इंतहाई शिकार हो जाता है, जो कि मेरी तरफ से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने जैसे कि होंडा प्राइडर की सीरीज़ में बताया था कि मैं सजेस्ट करता हूँ बाइक पे 2 सवारी अच्छे होते हैं और लॉन्ग रूट पे आप जब जा रहे हो तब 2 सवार वरना वैसे सोलो पे ड्राइव करना बहुत अच्छा होता है। हर किसी की अपनी बाइक हो, अपने बाइक पे ड्राइव करे। बेहतरीन बाइक है, अपनी नौइयत के लिए ज़बरदस्त है। हम होंडा कंपनी को यही कहते हैं कि इस बाइक में थोड़ी-सी तब्दीली करें, इसके मेंटेनेंस के हिसाब से, इसके पार्ट्स के हिसाब से। यहाँ पे इस वीडियो के तवज्जुह से यामाहा को कहना चाहता हूँ कि आप वन्स अगेन आप मार्केट में आएँ, हम आपकी बाइक्स को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर हम इस तरह के सीरीज़ 70 को 1,65,000 1,70,000 में ले सकते हैं, तो हम आपकी बाइक्स को भी ले सकते हैं। हमने आपकी बाइक्स को लेना स्टॉप नहीं किया। हमने जस्ट आपकी बाइक्स को लेना थोड़ा कम इस वजह से किया कि आपके पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है, वो बहुत कम है। मार्केट में आपके सर्विस पॉइंट्स बहुत कम थे। इस वजह से हमें परेशानी होती थी कि हम आपकी बाइक्स को लें या ना लें। हकीकत ये है कि यामाहा के जितने भी सेल्स सर्विसेज़ के साथ-साथ उसके जो सर्विसेज़ थे यानी उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थी वो मार्केट में पाकिस्तानी मार्केट में बहुत कम थी, जिसकी वजह से लोगों ने यामाहा से थोड़ा मुँह मोड़ने की कोशिश की। कोशिश तो नहीं की, बहुत सोच समझ के यामाहा ले रहे थे,
तो यामाहा को इस चीज़ पे ऐतराज़ हुआ और वो नाराज़ होके चले गए। यहाँ पे होंडा सर्विसेज़ वालों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की सर्विसेज़ बराए नाम है, टोपी ड्रामा है। जब आपकी सर्विसेज़ पे कोई भी बंदा जाता है, तो उन्होंने अपने आप को एक ताज पहना हुआ है होंडा का और वो लोग ये कहते हैं कि हम जैसा कोई दूसरा कारीगर नहीं। मैं तमाम कारीगर्स को एक जैसा नहीं समझता, तमाम सर्विसेज़ पॉइंट्स को एक जैसा नहीं समझता, लेकिन 80 में से 100 में से 80 नंबर बिल्कुल इसी के हैं। 80% लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अपने सर्विस पॉइंट्स पे अपना टीम बनाएँ, उसको भेज दिया करें और आपका टीम ये काम करे, सडनली एक सरप्राइज़ विज़िट करे, वहाँ पे लोगों से पूछे या आप अपने उनके साथ इंजीनियर्स भी हों और लोगों से पूछे आप अपने बाइक्स को सर्विस पॉइंट पे किस चीज़ के लिए ले आए थे और देखें कि मिस्त्री उसके ऊपर किस चीज़ का काम कर रहा है। अक्सर देखा गया है, अक्सर पाया गया है कि पार्ट्स को बजाय उसको रिपेयर करने के, सेटिंग करने के, जैसे कि प्लग हुआ इसका या दूसरी चीज़ें हो गई उसके, यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँ, कम से कम इसके 1.5 साल के बाद यानी आपने इसके कोई 7 या 8,000 किलोमीटर के बाद या 7,000 किलोमीटर तक इसके प्लग को देख अच्छी तरह चेक कर लें, अगर उसमें कोई इश्यू है तो उसको रिपेयर करवाना इससे आपका फ्यूल एवरेज पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो मैं भी ये बात बता रहा था आप वहाँ पे जाएँ, सिर्फ़ अपने जो टास्क फ़ोर्स है आपका उसके साथ इंजीनियर हो, आपके यानी स्टाफ हो, वो जाए वहाँ पे चेक करे कि भाई जो बंदा लेकर आया है बाइक को, वो वाक़ई जो चाह रहा है उसका वही उसी तरह काम हो रहा है या कि मिस्त्री अपनी मनमानी कर रहा है। मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ, मैंने होंडा वाले सर्विसेज़ पे ये देखा है, वो लोग इतना इंतहाई चिढ़ के साथ बात करते हैं। आपने उसे ट्यूनिंग के नाम पे बताया, वो अपनी मर्ज़ी से ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग के नाम पे जस्ट उन्होंने पेट्रोल लेके उनको वॉश करना होता है, बाकी कोई चीज़ नहीं कर रहे होते। इस सीट को हटा के यहाँ से सर्विस नहीं देते, नट्स वगैरह के पार्ट्स को इतना सेटिंग नहीं करते। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, इसके यहाँ पे 4 नट लगे होते हैं, यहाँ पे, यानी चक्रे के ऊपर। ये बहुत खराब चीज़ है, यानी ये अक्सर मोटरसाइकिल की ये टक, 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 टक की आवाज़ कर रही होती है। इसकी वजह से लोग हब भी चेंज कर चुके हैं, चैन चक्रा चेंज कर चुके हैं। मामला यहाँ तक नौबत आती है कि लोग चैन चक्रा चेंज करते हैं, लेकिन इसका असल इश्यू क्या होता है? यहाँ पे 4 नट होते हैं, उनको टाइट करना होता है, उसका फिर वो ग्रिप दिया होता है, वो लगाना होता है। ये मिस्त्रियों की नालायकी की वजह से लोग बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, अगर आपके पास सीडी 70 है, गियर लगाते वक़्त इसका वो ठक, ठक की आवाज़ आती है, तो आप क्या करवाएँ? यहाँ पे इसके चैन चक्रे के पास 4 रबड़ दिए होते हैं। अगर 2 साल, 1.5 साल गुज़र चुके हैं आपकी बाइक को, तो आप इसके रबड़ ये ज़रूर चेक करवाएँ, इसको देख लें। तो ये रबड़ गले सड़े होते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट-फूट का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से गियर लगाते वक़्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा शोर आती है, सख्त गियर लगते हैं। कोशिश करें अपने बाइक की टाइमली कम से कम 800 से 900 किलोमीटर पे अपने बाइक की मोबिल ऑयल चेंज कर दें। अगर आपने न्यू बाइक ली है और लेने जा रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एज़ अ ब्रदर, आप पहली जो इसकी मोबिल ऑयल है ना, वो 150 या 100 किलोमीटर से पहले-पहले चेंज कर दें। आप अगर जहाँ पे 1,70,000 की बाइक लेते हैं, वहाँ पे अगर 500, 600, 800 वाली मोबिल ऑयल अगर कुर्बान करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, आपकी बाइक ज़बरदस्त होगी। पहली मोबिल ऑयल होती है जो मोटरसाइकिल में किसी भी मोटरसाइकिल में होंडा वालों में डली होती है, वो जस्ट इसलिए होती है कि वो बराए नाम इसके अंदर जब इंजन नई-नई बनी होती है, इंतहाई ज़्यादा कचरे होते हैं, यानी फिनिशिंग के टाइम इसके ज़रूर कचरे निकलते हैं। वो कोई होंडा की तरफ से इश्यू नहीं है। तो आप जब इसके मोबिल ऑयल जल्दी चेंज करेंगे, 100 किलोमीटर कम से कम आप चलाएँ स्लो में, तो उसके बाद आप इस मोबिल ऑयल को चेंज करें, इंशाल्लाह आपकी बाइक खराब नहीं होगी। ये जितनी भी बातें थी, होंडा के मुतालिक मैंने बात बताई। होंडा वालों कम से कम अपने सेल पॉइंट्स को देख लो। वो क्या करते हैं लोगों से प्लग, केबल्स, दूसरी चीज़ें चेंज करवा के और उन्होंने मिली-भगत की होती है कि इतने चीज़ें सेल होंगे कि उनको इतना फ़ायदा होगा, तो उसके नाम पे वो क्या करते हैं लोगों से ब पैसा बटोरते हैं। हो सकता है अगर आप लोगों की ये सुस्ती रही, ख्वाब खरगोश रहा, तो हो सकता है एक दिन आप भी यामाहा की तरह चले जाएँगे। हम तो वैसे भी मोटरसाइकिल से महरूम हो जाएँगे, लेकिन आपकी बड़ी कंपनी पाकिस्तान से चली जाएगी। ये बड़े शरीफ लोग हैं, आँखें बंद करके आपकी बाइक को लेते हैं, आबा व अजदाद से ये समझते हैं कि होंडा सबसे अच्छी कंपनी है, होंडा सबसे अच्छे बाइक प्रोवाइड करता है। आप अपनी बाइक्स को थोड़ा देख लें। इंशाल्लाह जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। इंतहाई ज़्यादा दुनिया घूमें, द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें। इस मुतालिक अपने कमेंट करें, अपनी राय मुझे बताएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह। सब्सक्राइब।